नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करेंगे कार्यपत्रक 24, ठीक है ना। इससे पहले अपन ने कार्यपत्रक 23 पढ़ लिया था, ठीक है। ये कक्षा 6 और 7 के लिए, ठीक है। अब देखो इसकी दक्षता क्या है। सबसे पहले क्षेत्रफल को समझ पाना। इससे पहले अपन ने परिमाप को समझा था। परिमाप क्या होता था, चारों तरफ की जो भी चारों तरफ की उसकी लंबाई है, टोटल लंबाई उसकी क्या थी, परिमाप होता था, ठीक है ना। किसी भी आकृति हो, चाहे वर्ग हो या आयताकार हो। अब देखो ये वाली आकृति कौन सी है, वर्ग है ये, ठीक है। और ये वर्गाकार है, ठीक है ना, वर्गाकार। और ये वाली कौन सी है, आयताकार आकृति, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या है, क्षेत्रफल निकालने का। देखो इसमें क्या देख रहे हो, क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र दे रखा है सबसे पहले आपको, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कैसे, एक तरफ की लंबाई और एक तरफ की चौड़ाई क्या ले लेनी है, अपन को ले लेनी है। फिर उसको क्या करना है, गुणा करने देना आपस में। तो वो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वर्ग मीटर में। अगर मीटर है तो वर्ग मीटर में आएगा, अगर किलोमीटर है तो वर्ग किलोमीटर में आएगा, ठीक है ना। वर्ग लगाना वहाँ पे जरूरी है। फिर आपको जो भी आपको वहाँ पे मात्रक दिया हुआ है वो मात्रक लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझो। अब देखो ये कौन सा शेप है, वर्गाकार है, ठीक है ना। वर्गाकार के अंदर क्या लिया अपन ने, एक तरफ की लंबाई और एक तरफ की चौड़ाई। लंबाई क्या है इसकी 5 मीटर और चौड़ाई भी 5 मीटर। तो अपन ने क्या दिया, लंबाई और चौड़ाई क्या ले ली, बराबर ले ली। तो और गुणा करके क्या आया, 25 वर्ग। अब देखो इधर इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन। कुछ इसका देखो लंबाई क्या आएगी, जो लंबी साइड है वो लंबाई, फिर एक तरफ की, मैंने क्या बोला, एक तरफ की लेनी है लंबाई, फिर एक तरफ की चौड़ाई, ठीक है। अब उसको क्या कर देना, अपन को गुणा कर देना है। अपन गुणा करके क्या निकलेगा अपना, क्या आएगा, वर्ग मीटर। मीटर में है तो वर्ग मीटर। आगे समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो क्षेत्रफल कैसे निकाला अपन ने, एक तरफ की लंबाई 10, फिर 10 मीटर, ठीक है ना। फिर चौड़ाई क्या थी, 6 मीटर। उन दोनों को गुणा करने के बाद में अपना आंसर क्या निकला, 60 वर्ग मीटर, ठीक है ना। आगे समझो। अब देखो अब तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर देखो यहाँ पे लंबाई क्या है, 110 मीटर और चौड़ाई क्या हो गई, 70 मीटर। आगे समझ में। अब इन दोनों को गुणा करो, क्या आएगा, आ गया 7700 वर्ग मीटर। किस में है, आपको मात्रक क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मीटर, ठीक है ना। अपन ने मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर ये सब के बारे में पहले पढ़ा है, ठीक है ना, इससे पहले पढ़ा था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नीचे दी गई आयताकार, अब क्या है, उसने क्या बोला, आयताकार आकृति है, आयताकार माप वाली आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसमें आयताकार में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई अलग होती है, लेकिन वर्गाकार में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, ठीक है ना। अब देखो लंबाई क्या है इसकी 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है, आयताकार कोई भी एक आकृति दे दी, उसकी क्या है निकालना, अपने को क्षेत्रफल निकालना है। और चौड़ाई क्या दे दी, 42। और आप कैसे निकालोगे, इसको दोनों को गुणा करो, 48 और 42, ठीक है। क्या आएगा, कितने आए आपके पास, 2016। कितने आए, 2016 वर्ग मीटर। आगे समझ में हो गया। ये दोनों को क्या करना है, गुणा कर देना। अब गुणा करना, आप 7 क्लास में हो तो ऐसे गुणा करोगे, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्ट करना आता है गुणा, तो डायरेक्ट करके आंसर निकाल दो, ठीक है। अभी आपको सिखाने के लिए मैंने गुणा किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसकी लंबाई क्या है 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है 25 सेंटीमीटर। दोनों को गुणा करोगे कितना आएगा, 25 या 75 और 0। आगे समझ में, किस में आया, वर्ग सेंटीमीटर। आंसर किस में आएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है ना। सेमी लिख देता हूँ, वर्ग सेंटीमीटर। आगे समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला है आपको, एक वर्गाकार रुमाल है, उसके चारों ओर की गोटे की लंबाई क्या है, मतलब आपको क्या दे दिया है, परिमाप। चारों तरफ की गोटे की लंबाई दे दी है, मतलब परिमाप दे दिया है। किस में है परिमाप, सेमी में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। रुमाल की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब देखो वो क्या है, वर्गाकार है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी और चारों तरफ की भुजा भी समान होगी, इस वाले की जैसे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे तो एक तरफ की भुजा आ जाएगी अपने पास। तो 60 को 4 से भाग दो, भुजा, ठीक है ना। एक भुजा निकाल रहे हैं तो क्या 60 को 4 से भाग देंगे, कितना आएगा, 12 सेमी आ गया। 12 सेंटीमीटर क्या आ गई, एक भुजा आ गई, ठीक है ना। एक तरफ की भुजा की लंबाई कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये हो गया आपका। फिर रुमाल का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब रुमाल का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने क्या बताया था, लंबाई इंटू चौड़ाई। और इसके क्या है, लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, वर्गाकार की सेम होती है, तो 12 इंटू 12 144 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। आगे समझ में।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।